बड़वानी थाने पर एक तांत्रिक के खिलाफ झांसा देकर रुपए ऐंठने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गई है। बड़वानी शहर के पाटीनाका क्षेत्र में तांत्रिक क्रियाओं का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, धर्मांतरण का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। बड़वानी कोतवाली पुलिस ने एक युवक की शिकायत पर आरोपी आसिफ शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित की पहचान आरोपी से पाटीनाका क्षेत्र में हुई है। आरोपी ने खुद को तांत्रिक क्रियाओं में माहिर बताते हुए काले जादू से घर में धनवर्षा कराने और जीवन की परेशानियां दूर करने का भरोसा दिलाया। आरोपी की बातों में आकर पीड़ित ने अलग अलग समय पर नगद और ऑनलाइन माध्यम से कुल करीब 4 लाख रुपए उसे दिए हैं। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने तांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर कुछ वस्तुएं कपड़े में बांधकर घर में रखने और बाद में नर्मदा नदी में बहाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कथित तौर पर दिल्ली से आए कुछ कागजात भी नदी किनारे जलवाए गए। आरोपी ने इस सभी गतिविधियों को विशेष साधना का हिस्सा बताया था। कुछ समय बाद आरोपी का व्यवहार बदल गया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने पीड़ित पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोपी व्हाट्सएप पर धार्मिक आयतों की तस्वीरें भेजकर तड़के सुबह उन्हें पढ़ने का दबाव बनाता था। कई बार मौखिक रूप से भी धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। जब पीड़ित ने इनकार किया तो आरोपी ने उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी और लगातार डराने धमकाने लगा। हाल ही में पाटीनाका क्षेत्र में हुई एक मुलाकात के दौरान आरोपी ने फिर से धर्म परिवर्तन की बात कही। मना करने पर आरोपी ने गाली गलौज की और जब पीड़ित ने अपने रुपए वापस मांगे तो उसे धमकियां दी गईं। इसके बाद पीड़ित ने अपने परिचितों के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली टीआई बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में तांत्रिक झांसे, आर्थिक लेन देन, धमकी और धर्मांतरण से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। भैया थाने आए हो, किस लिए आए हो? हाँ, मेरे साथ 4 लाख रुपए की ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, जान से मारने की धमकी दी गई है मुझे और मेरे परिवार को। कौन लोग थे ये? आसिफ शेख करके है, एक युवक बड़वानी में रहता है, बेलता मोहल्ले में, वो लड़का है। किस तरीके से इन्होंने आपको झांसे में लिया? बस इनके साथ दोस्ती यारी हो गई और इन्होंने मेरे को भरोसे में ले लिया। क्या करा इन्होंने? इन्होंने भरोसे में लेके बोला कि दिल्ली वाले कोई हजरत हैं, उनसे पैसों की बारिश कराएंगे तुम्हारे घर में। कोई दबाव बनाया आपको? दबाव बाद में बनाया इन लोगों ने। क्या बनाया? जब मैंने पैसे देना बंद कर दिए इन लोगों को, ये मेरे से पैसे लेते गए। तो आपने पूछा नहीं कि काम नहीं हो रहा है पैसे लगातार देने के बाद? नहीं, मैंने पूछा तो फिर इन्होंने नंगी गालियां दी, जान से मारने की धमकी देने लग गए। अभी क्या हुआ थाने पे? अभी थाने पे ये हुआ कि मेरी FIR लिखी गई है। क्या चाहते हो? बस इनको सजा हो जाए। और भी कोई बात थी क्या? धर्मांतरण की बात इन्होंने बोली थी। क्या बोला? कि धर्म बदल लो, हमसे जुड़ जाओ। व्यक्ति ने हमें आकर बताया कि जून 2025 से एक आसिफ नाम का व्यक्ति जिससे उसकी जान पहचान हुई थी, उसने उसे कुछ पैसों का लालच देकर धन की बरसात कराने की बातें बताकर उसे कॉन्फिडेंस में लिया और कुछ जून से लेके अभी तक करीब 4 लाख रुपए उसने उससे अलग अलग कुछ ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुछ नगद पैसे ले लिए और फिर वो उसे पैसे ना देने पर डराता धमकाता रहा कि मैं तेरी माँ को मार दूंगा और कुछ धार्मिक बातें भी उसने उसे बताई कि तू इस धर्म को अपना ले। इस प्रकार से जो बातें बताई, डर में रहा और उसने फिर थाने आके हमें सूचना दी। हमने संबंधित आसिफ नाम के व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने उसे अभिरक्षा में लिया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।